नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, उनके लिए व्रत रखा जाता है और दिन भर श्रद्धा के अनुसार दान दिया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, इसलिए इन सब चीज़ों का महत्व और बढ़ जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन तीर्थ या गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे करने वाले को मोक्ष भी मिलता है। इसके अलावा संक्रांति पर्व पर पितरों का ध्यान करना चाहिए और उनके निमित्त तर्पण जरूर करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के पानी में तिल मिलाकर नहाएं। इसके बाद लाल कपड़े पहने और दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद व्रत के साथ दिन में श्रद्धा और आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करने का भी संकल्प लें। फिर सूर्यदेव को तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाएं। इस जल में लाल फूल, लाल चंदन, तिल और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए तांबे के बर्तन में जल गिराएं। तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया गया जल मदार के पौधे में डाल दें और साथ ही सूर्यदेव की उनके विशेष मंत्रों से आराधना करें। मकर संक्रांति से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। माना जाता है इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र से मिलने उनके घर जाते हैं। इस दिन मकर संक्रांति की कथा सुनने से शनि दोष खत्म हो जाता है। आइए अब हम सब मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर सर्वाधिक पढ़ी और सुनी जाने वाली इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, यानी इस दिन सूर्यदेव उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही मौसम में बदलाव की शुरुआत होती है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तिल खाने का खास महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। इस दिन सूर्यदेव और शनिदेव की कथा पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही शनि दोष से राहत मिल जाती है। आइए हम सब भी इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। मकर संक्रांति की इस प्राचीन कथा के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। इसके पीछे की वजह थी सूर्यदेव का शनिदेव की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनिदेव के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्यदेव के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनिदेव के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। सूर्यदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर पहुँचे। जब सूर्यदेव शनिदेव के घर पहुँचे तो देखा कि वहाँ सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था।
शनिदेव और उनकी माता छाया जिस घर में रहती थीं उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्यदेव ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति के दिन व्रत और पूजा के साथ ही इस पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, पाठन अवश्य करना चाहिए। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।